हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग एक थ्योरम को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का दो पेयर होता है। उस दो पेयर में एक पेयर के बारे में आपसे क्या बोल रहा है कि एक पेयर जो है पैरेलल भी है इक्वल भी है। देन शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या होगा, तो एक पैरेललोग्राम होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं यहाँ से हम ए बी सी डी। ठीक है, इसमें कोई एक पेयर ले लेना। जैसे मान लेते हैं कि हम ए बी और डी सी ले लेते हैं तो ए बी एक पेयर हुआ, ए डी और बी सी ले लेते हैं तो ए बी आपका एक अपोजिट साइड का पेयर हुआ। तो एक ही पेयर लेना है। तो मान लेते हैं हम ए बी और डी सी को ले लेते हैं। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है और साथ ही साथ क्वेश्चन के अनुसार दोनों इक्वल भी है। यानी ए बी जो है डी सी के पैरेलल भी है इक्वल भी है। देन हमको शो करना है कि ए बी सी डी क्या होगा, तो एक पैरेललोग्राम होगा। तो आइए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं। तो लिखेंगे सपोज ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच, यानी इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी जो है डी सी के क्या है, पैरेलल है और साथ ही साथ ए बी जो है इक्वल भी है किसके, डी सी के। देन हमको प्रूव क्या करना, सो देखते हैं। तो प्रूव करना हमको कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, यानी ए बी सी डी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। यही हमको शो करना है। तो इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो सीधे ए से सी को ज्वाइन कर देंगे, यानी एक डायगोनल को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, यहाँ से कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा सीधे ज्वाइन ए सी को ज्वाइन कर दिए। अब इसके बाद आते हैं प्रूफ में, एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि ए बी जो है डी सी के पैरेलल है। अब हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि ए डी को जो है बी सी के पैरेलल कर दे। तो दोनों अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल हो जाएगा, उसके बाद आसानी से आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए में पहले आते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, इन दोनों ट्रायंगल में आकर के सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, कंसंट्रेट होकर सिर्फ देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए बी जो है डी सी के इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है सी डी के इक्वल है। ये हमारा गिवन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं तो दिखाना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। इस एंगल को 1 मान लेते हैं और यहाँ पर भी एक एंगल दिख रहा है, इसको 2 मान लेते हैं और फिर यहाँ जो दिख रहा है इसको 3 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा तो ए बी और डी सी दोनों पैरेलल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सी ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो इस सिचुएशन में 1 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। यानी यहाँ से लिख सकते हैं एंगल 1 किसके इक्वल, 4 के। कैसे, तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कारण है कि आपका ए बी और डी सी दोनों पैरेलल गिवन दिया हुआ तो ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर से 1 किसके इक्वल, 4 के इक्वल। इसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे कि ए सी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, तो सी ए के इक्वल। बात एक ही है, ए सी लिखे या फिर सी ए लिखे, ये दोनों में कॉमन हो जा रहा है। यानी इस साइड देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों ट्रायंगल में इसका ए बी जो है इसके सी डी के इक्वल हो गया, ए सी दोनों में कॉमन हो गया। ई वाला एंगल 1 जो है 4 के इक्वल हो गया। तो साइड फिर बीच में एंगल फिर साइड, यानी एस ए एस क्राइटेरिया के तहत दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए किस क्राइटेरिया से, तो एस ए एस क्राइटेरिया से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो हम सीपीसीटी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सीपीसीटी से यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। सीपीसीटी से यहाँ लिखेंगे कि हमारा एंगल 2 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। देखिए सीपीसीटी कैसे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे साइड सीडी ले रहे हैं तो सीडी के अपोजिट में कौन एंगल है, 2। तो इसमें सीडी जो है ए बी के इक्वल है, तो ए बी के अपोजिट में कौन एंगल है, तो 3। तो सीपीसीटी से हमारा 2 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। अब कंसंट्रेट होकर देखिए फिर से एक बार, ए डी और बी सी दो लाइन है, ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो यहाँ दे दिया हमको कि एंगल 2 जो है किसके इक्वल है, 3 के। तो एंगल 2 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल 2 एंड एंगल 3 आर ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसीलिए जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो कन्वर्स से हमारा लाइन ए डी जो है बी सी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ए डी जो है बी सी के पैरेलल। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिला कि ए बी जो है डी सी के पैरेलल गिवन है
और इसको हम आगे लेकर के बढ़े तो हमको मिल गया कि ए डी जो है बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड पैरेलल मिल गया, तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए क्या हो जाएगा, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्या शो किया कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो उस सिचुएशन में उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो पैरेललोग्राम बोलेंगे। विथ डेरिवेशन हम लोगों ने इस कंसेप्ट को इस वीडियो में देखा। आशा करते हैं आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।